सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड टेक्निश। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अपनी हेयर केयर टिप्स के बारे में कि आप अपने बालों को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं और क्या ही है जो आपको अपने रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप जो भी हेयर ऑयलिंग की बताती हैं, जो ऑयलिंग करने का तरीका बताती हैं, उन सबसे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो गाइस, होता क्या है, मेरा रूटीन अलग है और आपका रूटीन अलग है, लेकिन वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ और वही ऑयल मैं आपको भी बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है गाइस कि मेरे रूटीन की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, और क्या पता आप वो चीज़ें फॉलो ना करते हो तो जिस वजह से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपके साथ है टेक्निश। तो आइए हम जानते हैं आज उन टिप्स के बारे में कि आपको कौन सी टिप्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए। सो टिप नंबर 1 गाइज, मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बालों को जिस तरीके से कॉम्ब करते हैं वही असर आपके बालों के ऊपर पड़ता है। तो नंबर 1, आपको कभी भी प्लास्टिक की जो कॉम्ब होती है वो यूज़ नहीं करनी है। वो बहुत ही बेकार होती हैं और जो आपके बाल होते हैं उनसे ड्राई होने लग जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, और क्या होता है कि उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो गाइस, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। आप हेयर ब्रश का यूज़ कर सकती हैं जो आते हैं, और या फिर आप वुडन कॉम्ब का यूज़ कर सकती हैं। ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, तो आप उनको यूज़ करें। एंड ये चीज़ है कि आप किस तरीके से कॉम्ब करते हैं अपने बालों को। सब फर्स्ट, मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप अपने हेयर को वॉश करके आ रहे हैं और आते ही आप अपने बालों को कॉम्ब करने लग जाते हैं। उस टाइम क्या होते हैं, हमारे बाल जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है या बहुत जल्दी में है तो अपने बालों को कॉम्ब कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी आप अपने बालों को पहले नेचुरली सूखने दें। जब आपके बाल ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप अपने बालों में कॉम्ब करें। और कॉम्ब करने का तरीका हमेशा होता है नीचे से ऊपर की तरफ करना। आप हमेशा गलत तरीके से करेंगे, ऊपर से नीचे करना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का। टिप नंबर 2, सो गाइस, इसमें क्या होता है, आप अपने हेयर को जब भी वॉश करें उससे पहले आप अपने बालों को रूटीन में गाइस, जैसे कि आप मान लीजिए कि मंडे को अपने हेयर वॉश करने वाले हैं, तो आप उससे 1-1.5 घंटे पहले अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करें, जिससे कि आपको बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे। क्या होता है कि कुछ लोगों को ऑयलिंग करना बिल्कुल ही बेकार लगता है और वो लोग समझते हैं कि नहीं यार, हमारे बाल और चिपचिपे हो जाएंगे, हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप वर्किंग है तो आप जिस दिन छुट्टी में हैं उससे 1-1.5 घंटे पहले ऑयलिंग करें और उसके बाद ही आप अपनी हेयर को वॉश करें। और ऐसा आप सीरियसली अगर 45 डेज के लिए भी कर लेते हैं, 45 डेज में आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और 60 डेज के अंदर अंदर अगर आप अपने बालों को 2 महीने देते हैं ऑयलिंग के लिए, कि आप जब भी अपने हेयर को वॉश कर रहे हैं तभी आप अपने ऑयलिंग कर रहे हैं, तो सीरियसली आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरे बोलने पे ऐसा आप करके देख लीजिए, और मतलब मेरे बोलने के बाद भी मत मानिए, आप खुद से करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप आके मुझे ज़रूर से बता के जाइएगा कि हाँ, हमने ये चीज़ 2 महीने ट्राई करी है और हमें इस चीज़ के रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं, वो आप मुझे बता के जाइएगा। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि आप ऑयलिंग नहीं करते तो उससे आपके बाल डल, ड्राई एंड फ्रिजी तो हो जाते हैं, लेकिन जब आप ऑयलिंग करने के बाद अपने हेयर को वॉश करते हो सीरियसली उसमें एक अलग ही शाइन आने लग जाती है आपके बालों में, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बालों की जो बाउंसीनेस जो होती है वो ख़त्म हो गई होती है। तो ऑयलिंग करने के बाद जब अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपके बाल आपको ज़्यादा सिल्की लगेंगे एंड बालों में बहुत ही अच्छी बाउंसीनेस नज़र आएगी, जिससे कि आप और भी ज़्यादा अच्छे लगोगे। टिप नंबर 3, सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे कि मान लीजिए कि संडे को अपने हेयर वॉश कर रहे हैं और आपने अपनी पिल्लो कवर एंड बेडशीट सारी चीज़ें चेंज कर ली है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन होती है। जैसे आपने हेयर वॉश किए तो आपके बाल एकदम सही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको अपने पिल्लो कवर गाइस टाइमली चेंज करने होते हैं, वरना अगर आप इनको चेंज नहीं करते हैं तो इसका असर जो है वो आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी दिखने लग जाता है। क्या होता है, मान लीजिए संडे को आपने चेंज किए, संडे को आप उस पर सो गए, चलिए पहले दिन कुछ नहीं हुआ, सेकंड डेज आप जिसके बाल ऑयली हैं उनमें ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। सेकंड डे भी आप सो गए, जिनके बाल ड्राई हैं उनको डैंड्रफ की इशू होने लग गया है। जब डैंड्रफ का इशू हो गया, चलिए आप वेडनेसडे तक नॉर्मल रहे, उसी पिल्लो के साथ रहे, लेकिन फ्राइडे आ जाइए, थर्सडे भी नॉर्मल रहे, फ्राइडे जब आपने अपने हेयर को वॉश किया
और आप उसी पिल्लों पे वापस से सो गई, तो जो आपकी डैंड्रफ थी, जो ऑयल जो निकल रहा था आपके बालों से, वो सारी गंदगी जो है वो उस पिल्लो के ऊपर रह गई और आप उसके ऊपर सो गए। तो ये गाइस सच में बहुत ही गलत चीज़ है। आप हमेशा मान लीजिए वीक में 2 बार अपने पिल्लो चेंज करें, जिससे कि आपके बालों के ऊपर एक रिजल्ट आपको नज़र आने लगेगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ को भी अपने रूटीन में चेंज करें, यानी कि अपने पिल्लो कवर्स को हमेशा आप वीकली 2 बार जरूर से चेंज करें। सो टिप नंबर 4। सो गाइस टिप नंबर 4 में ये है कि आप जब भी पॉनीटेल बनाती हैं तो क्या करते हैं कि आप एकदम से यहाँ से बालों को खींच के एकदम टाइट पॉनीटेल बनाते हैं। तो गाइस प्लीज़ ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, आप इस चीज़ को ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, आप जो यहाँ पे चोटी बनाते हैं, जो गुद की चोटी बनाते हैं, वो आप टाइट बना सकते हैं, पर पॉनीटेल बनाते टाइम प्लीज़ लूज रखें उसको, बालों को एकदम खींच के पॉनीटेल ना बनाएं। जिससे क्या होता है, आपकी जो हेयर लाइन होती है वो पीछे चली जाती है, जो कि बहुत ही बेकार लगती है देखने में, और आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि आपको ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो टाइट बाल बनने की वजह से बालों में सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड एक जगह पे रुक जाता है, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो प्लीज़ ना करें आप ये बहुत ज़्यादा टाइट पॉनीटेल, अवॉइड करें, बिल्कुल ही सिंपल चोटी बना लें, क्लेचर लगा लें, थोड़ी थोड़ी देर पे बालों को खोल लिया करें। ये सारी चीज़ें फॉलो करें, सीरियसली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि अभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं हेयर ऑयलिंग करने के, तो आप ये टिप्स फॉलो करें, आपको जरूर से रिजल्ट्स मिलेंगे। टिप नंबर 5। सो गाइस क्या है कि हवा बना दिया है लोगों ने हॉट ऑयलिंग का। जो गर्म तेल होता है वो, यानी कि जो आप उस तेल को आज भी गर्म करने के बाद अपने बालों में यूज़ करते हैं, तो कुछ यूट्यूबर्स ने या फिर जिसने भी ये बोली है चीज़ें, उन लोगों ने बोल दिया है कि हॉट ऑयलिंग जो होती है वो ख़राब होती है, बालों में नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, और यूज़ कीजिए जिस तरीके से आप तेल को गर्म करके अपनी बॉडी की मसाज करती है तो आपकी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है, ठीक उसी तरीके से ये आपकी बालों में भी वर्क करता है हॉट ऑयलिंग जो होती है। अगर आपको हॉट ऑयलिंग से डर लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ हो जाती है, वैसे नहीं होती है, तो आप डबल बॉइलिंग मेथड से उसको गर्म कर लीजिए और फिर अप्लाई कर लीजिए। सिंपल ही गाइस, इतनी नहीं लगाने इसमें रॉकेट साइंस। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप फॉलो करेंगे तो हर चीज़ का एक एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे उसका सेकंड चीज़ पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप हॉट ऑयलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो डबल बॉइलिंग मेथड जो होता है आप वो अप्लाई कर लीजिए, सिंपल। नंबर 6। सो गाइस टिप नंबर 6 ये है कि आप लोग क्या करती हैं, जब भी अपने हेयर को वॉश करके आते हैं तो या तो आप टॉवल से अपने बालों को बहुत ज़्यादा घिसने लग जाती हैं, या फिर इस तरीके से बालों को टाइट टाइट झाड़ते हैं, तो जिससे आपको लगता है कि आपके बालों में से पानी निकल जाएगा और आपके बाल जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएंगी। तो गाइज ये मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा मेथड है, सबसे घटिया मेथड यही होता है कि आप अपने बालों को इस तरीके से झाड़ते हैं, जिससे आपके बालों में क्या है कि जो आपके 2 मोड़ के बाल हो जाते हैं वो हो जाते हैं, और आपके बालों की जो ग्रोथ होती है गाइज वो रुक जाती है, सीरियसली वो नहीं हो पाती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। आप इसकी जगह कोई भी कॉटन की चीज़ ले सकते हैं, या फिर थोड़ी देर उस टॉवल को अपने बालों में बंधे रहने दें, जिससे क्या होगा वो पानी सारा सूख जाएगा। उसके बाद आप अपने बालों को खोल सकते हैं, उनको नेचुरली ड्राई होने दें गाइस, तो जिससे कि आपके बालों को सीरियसली बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई टॉवल नहीं है, नॉर्मल है, तो आप अपनी कोई टी शर्ट भी ले सकते हैं। टी शर्ट से आपको नॉर्मल इस तरीके से आप उनको ड्राई कीजिए, प्लीज़ उनको इस तरीके से झाड़िए मत। ये सबसे घटिया मेथड होता है, मुझे नहीं पता कौन लोग इस तरीके से बालों को झाड़ते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। टिप नंबर 7। सो गाइस टिप नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ खाने पीने वाली बातें बताने वाली हूँ कि आप अपने खाने पीने में क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे जो बाल होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, हमारे बाल नहीं बढ़ पाते हैं और एक्सट्रीम हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने बालों के लिए खाती हूँ, अपनी डाइट में फॉलो करती हूँ, मतलब मुझे पूरी बॉडी में ही उस चीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ 1 से 2 चीज़ ऐसी हैं जो मेरे बालों के लिए ही है प्रॉपर, जो कि मैं अपनी डाइट में फॉलो करती हूँ। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बता दें, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी उस चीज़ का। और जो 2 मेन चीज़ें हैं वो तो आप मुझसे पूछ ही लें, मैं आपको ज़रूर से बता दूँगी। और आप इस वीडियो को अच्छी लगी और इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी डाउटफुल लगी है
तो आप मुझे वो भी बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको वो भी समझा दूँगी। और अगर आपके पास इससे भी अच्छी कोई टिप्स हैं तो आप मुझे वो भी बता दें जो आप खुद यूज़ करते हो कि आप टेक्निक इसको भी यूज़ कर सकती हैं, ये बेस्ट रिजल्ट्स देगी आपको, तो मैं उसको भी अपने रूटीन में फ़ॉलो करने की अप्लाई करूँगी। मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करूँगी, अप्लाई करूँगी अपने रूटीन में। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। सो गाइस, हमारे वीडियो के यही 7 पॉइंट्स थे जो मुझे सब आप लोगों के साथ करने थे। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कर लें, और इसी लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।